अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी और वो वीडियो थी एक लड़की की जो मुज़फ़्फ़राबाद एम्स हॉस्पिटल में मुलाज़मा थी। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया था जिसमें वो रो रो कर अपने लिए इंसाफ मांग रही थी। तो इस वीडियो की सच्चाई क्या थी, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप हमारे स्क्रीन पर ये वीडियो देखें। मैं सईदा ऐमन नकवी, डॉटर ऑफ सैयद अली अहमद शाह। मैं आज मीडिया के सामने और इस कैमरा के सामने इसलिए आई हूँ कि मैं अपने इंसाफ की अपील कर सकूँ, शायद मुझे इंसाफ मिल सके। आज से 1.5 साल पहले मैं एम्स हॉस्पिटल मुज़फ़्फ़राबाद में जॉब करती थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। उससे पहले मैं सीसीयू में थी। मेरे बाबा मुझे लेके गए सजाद नामी शख्स, सजाद नकवी जो नामी शख्स है उसके पास, कि ये हमारी फैमिली का बंदा है। तो उनको कहा कि ये लें हमारी बेटी, अपनी बेटी समझ के आप इसका ख्याल रखें। मैंने भी अंकल को कहा और उन्होंने मुझे बेटा कहा, बेटा कह के बुलाते थे। कुछ टाइम गुजरने मुझे हमारी सारी फैमिली को मुझे बहुत ट्रस्ट था, मुझे खुद बहुत ट्रस्ट था। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी नीयत बदल गई। जैसे ही मुझे ये बात पता चलती है तो मैंने जॉब छोड़ दी, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी। लेकिन उस आदमी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसने जाली निकाहनामा बना के मेरे घर में भेजा है और कहा कि ये मेरी बीवी है। कई झटके लगे, बहुत कुछ हुआ। मेरी मामा पापा ने बहुत लोगों से बात की लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। ना हमारे रिश्तेदारों में से किसी बड़े ने सुनी, ना किसी और ने। बस यही कहा कि बेटी का मामला है तो चुप कर जाएं, वो चुप हो जाएगा। लेकिन वो चुप होने वाला नहीं था। उसने पूरा 1.5 साल गुजरने के बाद भी मैं इतनी टॉर्चर हुई हूँ कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मेरे ये रातें कैसे गुजरेंगी। लेकिन मैंने कहा चले बुरा टाइम गुजर जाएगा, लेकिन 1.5 साल गुजरने के बाद भी नहीं हालात कुछ बेहतर हुए। थक हार के इसने किसी रिश्तेदार के हाथ पैगाम भेजा कि हम आए मामला ख़त्म करते। जैसे हम गए, इसने मुझे हरासा करने की कोशिश की एम्स हॉस्पिटल में। इसने मुझे हरासा किया और सारे लोगों के सामने यह कहा कि ये मेरी बीवी है। मैंने अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उसको जूतों से मारा, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं हुआ। मैं इसके खिलाफ एप्लीकेशन लेके पुलिस में गई, लेकिन पुलिस ने भी कोई साथ नहीं दिया। कोई कुछ भी नहीं करता इस मामले में। सारे लोग उसके साथ मिले हुए, हर कोई, वो फैमिली हो, पुलिस हो, ओहदेदारान हो, हॉस्पिटल की इंतजामिया हो या जो भी हो, हर कोई उसके साथ मिला। मेरे पास और कोई हल नहीं है अब इसका। और उसके बाद जब उस पहले निकाहनामे की कहा कि ये इसने दिया है तो उसने कहा वो मुकर गया कि मैंने नहीं दी। और उसके अलावा एक और जाली निकाहनामा बना के ले आए। क्या निकाहनामा बनाना इतना आसान है? क्या रोज माँ बेटियों के साथ ऐसा ही होता रहे? चले ठीक है, मैं तो गुजार लूंगी जैसी भी जिंदगी है। मेरे पास खुदकुशी करने के अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि ये सारी मुश्किलें मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नसीब में थी। लेकिन वो तक वो आ गई जिंदगी से। मैं खुदकुशी कर लूंगी और इसके जिम्मेदार सिर्फ पुलिस होगी, जितने भी ओहदेदारान हैं वो होंगे, जिनके पास हम गए, मेरी फैमिली के लोग होंगे और ये घटिया इंसान होगा। मैं बहुत तंग आ गई इस जिंदगी से। खुदा का वास्ते मुझे इंसाफ दे। क्या कोई भी कल को आके जाली निकाहनामा बना के किसी भी लड़की को ले जाएगा अपने साथ? कब तक होता रहेगा ये कुछ? मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ।
خودکشی کر لوں گی اگر مجھے انصاف نہ ملا اس بار بھی. وہ بار بار جعلی نکاح نامے لے کے آ رہے ہیں, ایک بار نہیں 2 بار, دوسری بار بھی لے کے آ گئے. کیا اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ آپ نے ویڈیو دیکھی یہ جو بول رہی ہے یہ لڑکی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا, یہ کیس کیا ہوگا اس کا؟ جی بڑا افسوسناک یہ ایک واقعہ ہے. اگر اس میں صداقت ہے, اس کی حقیقت ہے, تو یہ بہت ہی ایک جو ہے برا عمل ہے. انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا کیونکہ یہ خاتون جو بھی ہیں انصاف کی متلاشی ہیں, اور یہ رو رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ محترمہ کہ میرے والد صاحب جب مجھے وہاں لے کر گئے اور مجھے ایمز ہاسپٹل میں جاب دلوائی, وہ کانٹریکٹ بیس تھا, اور جن صاحب کے پاس دلوائی, ظاہر ہے ان کے فادر کا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوگا, کوئی نہ کوئی ایسوسیشن ہوگی. جاب رکھوانے کے کچھ دن بعد وہ کہتی ہیں مجھے ہراساں کیا گیا, اور نکاح نامہ جو ہے وہ جعلی ہے. بالکل اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارا ابھی پچھلا کیس جو ہم لوگوں نے ابھی ڈلیوری بوائے کیس جو کہ اس وقت سر فہرست ہے, اس میں جتنے بھی ہمارے لوگ تھے, جتنے بھی پولیس کے ادارے تھے, جرنلسٹ تھے, جو بھی ہمارے اینکرز تھے, تمام حضرات کی ایک ہی بات تھی کہ آپ 15 پر اطلاع کرتے, آپ پولیس کو اطلاع کرتے, آپ اس کو نہ مارتے. اور انہوں نے کہا کہ یہاں ہم غلط ہیں, اور ہم جو ویڈیوز وغیرہ بنوا رہے تھے وہ صرف اسی لیے اس کو بنا رہے تھے کہ وہ اپنا اعتراف جرم کرے. اب چونکہ یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میری تو آواز ہی نہیں سنی جا رہی, میری تو پکار سنی ہی نہیں جا رہی, اور وہ رو رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے 2 نکاح نامے جو ہے وہ جاری کر دیے, کیا نکاح نامہ اتنا آسان ہے؟ تو بالکل اس واقعے کے جو ہیں وہ 3 رخ ہیں. ایک اعجاز نامی شخص ہیں, مانسیرا کے جو رہنے والے ہیں, وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 2001 میں نکاح ہوا, 2021 میں نکاح ہوا, اور 5 لاکھ روپے انہوں نے مجھ سے لے لیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں ثابت کر دوں گا یہ میری بیوی ہے, اور اگر یہ مجھ سے بھاگنا, ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں میری بیوی ہے, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں میرے 5 لاکھ روپے دے دو. کہانی کے 3 پہلو ہیں. اب آ جاتے ہیں جو ایمز ہاسپٹل کے جو بھی ہیں, ان کی کیا رینک ہے مجھے نہیں پتہ. ایمز ہاسپٹل گورنمنٹ جاب کے جو سر ہیں, وہ کہتے ہیں سجاد نقوی حسین کا موقف سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں 2021 میں یہ میرے ہاسپٹل آئیں, اچھا ملازمت کے لیے, جاب کے لیے, اور یہ اپنی والد کے ساتھ آئیں یا جو بھی. تو ان کے والدین نے اپنی مرضی سے وہ پیغام میرے پاس لے کر آئے کہ ہماری بیٹی آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے, ہماری بھی اس میں خواہش شامل ہے, اور ہم جو ہیں اس بات کے لیے جو ہے وہ راضی ہیں, تو آپ ہماری بیٹی سے نکاح کریں. اور وہ کہہ رہے ہیں میری جتنے بھی ڈیٹیل ہے, جتنی بھی چیزیں, وہ تمام میں نے تھانوں میں اور عدالت میں سب جگہ میں نے اپنے پروف کے ساتھ ہر چیز. کہہ رہے ہیں 15 لاکھ انہوں نے جو ہے وہ مجھ سے وہ لکھوائے ہیں, اور 4 تولے سونا, کچھ ماشے تولہ سونا کا جو ہے وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں. اب اس میں کتنی صداقت ہے, کتنی سچائی ہے, یہ ہمیں نہیں پتہ, لیکن وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں, اور وہ بہت کانفیڈنس سے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خاتون کے یہاں سے ان کے فادر مدر سب کی رضامندی کے ساتھ یہ نکاح ہوا, اور اس لڑکی کا پیغام میری طرف آیا کہ آپ مجھ سے نکاح کریں. تو نکاح سنت نبوی ہے, اور ایک ظاہر سی بات ہے, ایک بہت شریعت کے حساب سے ایک اچھا عمل ہے اگر نکاح ہو گیا. اب چونکہ جو ہے وہ کہانیوں کے 3 رخ ہیں. ایک اعجاز خان نامی شخص ہے مانسیرا کے, وہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ میری بیوی ہے, اور یہ سجاد نقوی حسین صاحب کا موقف ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں, اور میری فیملی کو کہا گیا ہے کہ سب کو گولیوں سے اڑائیں گے. اگر ان خاتون کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے, جو ان کا ویڈیو پیغام آیا تو یہ بہت ہی زیادہ معصوم بھی لگ رہی تھیں, اور یہ بھی ہو رہا تھا کہ ان کی آواز سنی جائے, اور ان کی آواز جو ہے وہ اس پر جو ہے ری ایکشن ہونا چاہیے. تو بس میں تو یہی کہوں گی کہ اس معاملے کی جو بھی تحقیق ہے, جو بھی حقیقت ہے, جتنا بھی مطلب جو سچ ہے وہ ہم سب کے سامنے لایا جائے, اور ہمیں بتایا جائے کہ حقیقت کیا ہے. آپ بتائیں, آپ کیا کہتی ہیں؟ میں تو جب پہلے اس خاتون کی ویڈیو پہلے سامنے آئی تھی, بعد میں جو ویڈیوز آئی وہ تو بعد میں آئی تھی,
जब इनकी वीडियो सामने आई थी तो इनको देखकर हम सब ने बस यही हम कहते थे कि बस इनको इंसाफ मिले, ये सच्ची लग रही थी सबको। फिर उसके बाद फिर इनकी वीडियो के बाद फिर 2 और वीडियोस सामने आती हैं, तो फिर इनका भी हम शक में हमें डाल देता है कि ये क्यों इस तरह इन्होंने किया होगा। और मैं तो ये समझती हूँ कि 2021 में ये केस हुआ है, अभी तक ये केस हल नहीं हुआ है, तो इसके पीछे भी कोई वजह होगी, या ये लोग पहले भी या अभी ये जब आवाज़ उठा सकती हैं तो पहले भी ये आवाज़ उठा सकती थी अपने लिए, जिस तरह अभी ये कर रही हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो हमें शुरू में ही उसके ऊपर करना चाहिए काम, कि हो वो प्रूफ हो जाए। ये इनके अच्छा, साथ ये भी जो एक एजाज खान नामी शख्स आए हैं और इन्होंने कोई 1 मिनट का वीडियो बयान जारी करा, और मतलब ऐसे लग रहा था वो बहुत जल्दी में है। वो बस वो बीवी भी बोल रहे थे, वो कह रहे थे प्रूफ भी हैं, ये निकाहनामा है और ये सारी चीज़ें दिखा के, DNA का भी और बोल रहे थे वो। जी ये भी बोल रहे थे, और फिर वो कह रहे हैं कि मेरे 5 लाख रुपए भी वापस दे दो। तो ये एक शोहर जिसकी वो बीवी है, वो अपनी बीवी के लिए आकर इतने से बयान में 5 लाख का मुतालबा कर रहा है, या ये साबित करना चाह रहा है कि वो उसकी बीवी है। ये दोनों सोचने वाली बात है, क्योंकि मतलब 5 लाख दो, फिर अगर आपको बीवी है, आप वो बोल रहे कि अगर आप मेरी बीवी वापस नहीं करते तो मुझे 5 लाख दो, तो ये तो फिर एक सोचने वाली बात है। और इसके अलावा इन खातून ने भी उनका कभी जिक्र, पूरी वीडियो में उनका एक भी जिक्र नहीं किया इन्होंने कि दूसरा भी कोई बंदा है। तो आजकल है कि पता नहीं क्यों ऐसे ही कुछ लोग फिर कूद जाते हैं लगी उसमें, तो शायद ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो भी सच हो सकता है। अब हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। आपने सजाद नकवी को सुना? नाज़रीन, हम आपको भी उनकी वीडियो दिखाते हैं जो दूसरा बंदा दावा कर रहा है मनसेरा का। वो बोल रहा है वो कि मुजफ्फराबाद के हैं, सजाद नकवी साहब। एजाज खान साहब मानसेरा के हैं, सजाद नकवी जो हैं तो ये वो, नाम तो एजाज खान ही ले रही है ना। एजाज खान जो है वो भी कह रहे हैं कि मेरी बीवी है। उनका डिजिग्नेशन मुझे नहीं पता, वो क्योंकि बहुत छोटा सा एक वीडियो पैगाम था। बिल्कुल। सजाद नकवी साहब का जो भी है, अक्टूबर में इन्होंने तो बहुत सारी हकीकतें बताई हैं और काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं। तो पहले हम इनकी वीडियो देखते हैं जी, जो सजाद मनसेरा से नकवी हैं। साहब की वीडियो दिखाएं। ये क्या बोलते हैं? मेरा नाम एजाज खान है जी, मैं मनसेरे का रहने वाला हूँ। आयमा नकवी से मेरा निकाह हुआ है जी अगस्त में 2021 में, और इसके वालिद साहब अली अहमद शाह साहब ने मुझसे 5 लाख रुपए लिए हैं, और 5 लाख लेने के बाद ये जी अगस्त में 2022 में अपने साथ 2 मर्दों को लेके आए हैं। इन्होंने मुझे मारा है और जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। ठीक है, आप मेरा और आयमा नकवी का बेशक DNA टेस्ट करवा लें, हम दोनों के दरमियान मियाँ बीवी वाले सारे ताल्लुकात थे। और मेरी गुजारिश है जनाब कफ़ायत नकवी साहब से, बाज़िल नकवी साहब से और मुश्तबा नकवी साहब से, या तो मेरी बीवी को इन चुंगल से आज़ाद करें, या फिर मुझे मेरे 5 लाख रुपए वापस दिलवाएं। और मेरे पास सारी वीडियोज़ और मैसेजेस सबूत के तौर पे पड़े हुए हैं जी। तो ये जो बंदा है, ये मेरे ख्याल में जो नाम ले रहे हैं वो उस खातून के चाचा के नाम ले रहे हैं कि चचा को इन्होंने भी काफ़ी सारा चचा के बारे में तो शायद ये फैमिली में भी कोई मसला है जिसकी वजह से ये बात कर रहे हैं। तो ये बात ये नहीं समझ आ रही है मुझे कि ये भी बंदा आके कह रहा है कि वो मेरी बीवी है, और वो बंदा भी आके बोल रहा है कि ये मेरी बीवी है, तो ये है किसकी बीवी? तो यही तो मैं कह रही हूँ कि ये जो सजाद नकवी साहब हैं जो कि पेम्स हॉस्पिटल में किसी बड़े ओहदे पर हैं, इनकी भी थोड़ी सी वीडियो दिखाएं और इस हकीकत की, इस जो भी कहानी है इसकी हकीकत को आवाम तक ज़रूर पहुँचाएं। हाँ, तो नाज़रीन, हम आपको उनकी भी वीडियो दिखाते हैं, फिर आप भी हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, या फिर ये सारी एक कहानी है। जो है ये मैं वीडियो बयान जो है इस तनाज़ुर में जारी करना चाहता हूँ कि गुज़श्ता कल जो है ये आयमा नकवी ने जो वीडियो बयान जारी किया है इस तनाज़ुर में, कि उसने जो वीडियो बयान जारी किया, जो बात की है, सरासर झूठ है, सवाए इसके कि वो अस्पताल में जो है काम सीखने के लिए गई थी और मेरे थ्रू गई भी नहीं थी। ये जुलाई 2021 से रही है और अक्टूबर 2021 में शोबा इमरजेंसी में आई, और ये मुलाजम भी नहीं थी। ये पूरे मीडिया में लिखा जा रहा है बात की मुलाजमा कोई मुलाजम नहीं थी। तो उसके बाद ये हुआ कि अक्टूबर से इसके वालदैन 9 अक्टूबर से इसके वालदैन उसकी बहनें मेरे पास आई, तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने हमारी रिलेशनशिप जो आपस में कायम करवाई, और उसके बाद 25 दिसंबर 2021 को जो है इसके वालिद साहब जो हैं, इसकी वालदा
आयमा जो मेरे साथ ये हवेलियाँ गए, उधर जाते हुए उन्होंने मेरे साथ ये बात की कि आयमा जो है ये आपसे निकाह करना चाहती है। तो मैंने कहा जी मैं सोच के बताऊंगा। फिर मैंने इस पे बाद दोस्तों से मशावरत करके तो मैंने कहा ठीक है। फिर 5 जनवरी को हमने निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद जो है ये मेरे साथ रही है 4-5 माह। फिर इसके वालिदैन ने कहा जी आप इस बार को ओपन करते हैं, तो आप ऐसा करें कि बैरून मुल्क किसी जगह 1-2 माह के लिए चले जाएं, तो वो बात पीछे से की बात ओपन कर लेंगे। हमने इसका पासपोर्ट बनवाया, तो इस दौरान जो है पासपोर्ट इसका जो है पकड़े गया 18 दिसंबर को, और उससे पहले जो है ये निकाह की बात कोई आउट हो गई, तो उस वजह से इसके चाचों ने इसको घर बिठा लिया। इसके वालिदैन मेरे पास गए, उन्होंने कहा जी जो है आप जो है थोड़ा सा आपने किसी को कोई बात बतानी नहीं है, हम जो है कि ये करेंगे, चाचों को राजी कर लेंगे। मैंने इनसे अपनी रकम का मुतालबा किया कि जो आपने 12-13 लाख रुपए मुझसे कर्जा लिया हुआ है ये मुझे आप वापस कर दें। तो 1 साल तक ये मुझे टाल मटोल करते रहे। उसके बाद इन्होंने आके ये शुरू कर दिया निकाह ही नहीं हुआ, जाली है, ये है वो, इस तरह इन्होंने कोई निकाह कोई बनवा के इस तरह किया। मेरे पास असल निकाह ये मौजूद है, इनका स्टाम असल मौजूद है मेरे पास जो है। इसका ये देख लें, इस्लामाबाद में ये जो है ये वजारत खारजा का लेटर है, जो वजारत खारजा की दरख्वास्त है जो जमा करवाई है तस्दीक करने के लिए। ये जो है फार्म है, ये जो है स्टाम है जो रूबरू गवान के दिया गया है कि इन्होंने जो जेवर मुझसे लिया है 4 तोले 6 माशे, उसकी रसीद, उसका वसूली का और उसके अलावा मेहर थी। अब ये जो है ये सूरत हाल है कि इसमें रामा कफार नकवी साहब जो हैं उन्होंने भी किरदार अदा करने की कोशिश की। उनको भी ये पता था इस निकाह का, तो उनको भी निकाह से पहले ही मैंने उनसे जाके पूछा था कि ये मैं कर लूँ, तो मैंने उनसे इजाजत दी। और उसके बाद मैंने यासिर नकवी साहब को बहुत मरतबा कहा इस मामले का, उन्होंने कहा करेंगे। तो फिर आखिर पे ये हुआ कि मैं चला गया ज़ियारत पे। मैं ज़ियारत पे था बैरून मुल्क, तब भी मेरे खिलाफ इधर अखबारों में ये मेरे खिलाफ खबरें लगा रहे थे, जहरीला परगना कर रहे थे। जब मैं वापस आया तो अस्पताल में हाजिर हुआ, तो मैं वापस आया हूँ बाहर, मैं मरीज को देख रहा हूँ। मरीज एक मेरा रिश्तेदार था चौहाया सईदा का, उसकी फाइल देख रहा था, उसके गुर्दे का इशू था। तो ये आके तो 3-4 मर्द थे, इनके साथ 2-3 औरतें थी, अली अहमद शाह की 3 बेटियां थी समेत आयमा की। ये मेरे ऊपर हमलावर हो गई, तो उसमें मुझे चोटें भी आई। तो उसमें यह है कि इन्होंने फिर उधर एक वीडियो शूट भी बनाई। मैंने किसी के हाथ कोई पैगाम नहीं भेजा, बिल्कुल। ये अगर किसी के हाथ पैगाम भेजा ये मुझे बताएं। तो उसके बाद जो हुआ मैंने थाना सेक्रेटरी रजू किया, थाना सेक्रेटरी वालों ने इनको बुला लिया। तो इन्होंने उधर ये कहा जी कि हमारे वालिदैन जो है कोई बड़े हमारे वालिद साहब, हमारे चाचा, हमारे वालिद साहब जुड़ियाल हैं, हमारे चाचे जो है कल आएंगे, कल बैठ के बात करेंगे। दूसरे दिन उधर जिरगा हुआ, SHO थाना की मौजूदगी में वहां पे जिरगा हुआ कोई 2-3 घंटे। उस जिरगे में जिरगे वालों ने तमाम बातें मुझसे सवाल जवाब करके वहां पे डिसीजन हुआ कि ये बातें पाई और ये साबित हुई कि निकाह भी हुआ और ये 4-5 माह मेरे साथ रही भी है। तो इनके घर में मेरा फर्नीचर गया, इनके घर में मेरे तनाव में फर्नीचर गया, कारपेट गया, इनके घर में सबको सरेआम लिया, सब लोगों के सामने लिया और पूरी फैमिली में, पूरी बरादरी में पता है इस बात का। तो अभी इन्होंने जो उसमें तय पाया कि उधर जिरगे की एक तहरीर हुई, जिरगे में फैसला किया, तो दोनों तरफ से उन्होंने इख्तियार लेके ये फैसला किया। उन्होंने कहा जी किसी मामले में कोई तहकीक नहीं करेंगे, पैसों के मामले में कोई नहीं करे, कोई नहीं करे। हमारा बरादरी ये फैसला करती है कि सैयद सरियार हुसैन नकवी जो है ये इस लड़की को जो है तलाक जारी करेगा। तो अली अहमद शाह जो आयमा नकवी का वालिद है, ये सरियार हुसैन नकवी को 1.5 लाख रुपए अदा करेगा, बाकी नकवी सरियार नकवी जो है ये बरूए जिरगा इसको माफ कर देगा। तो उसके बाद जो है उसी दिन जो है मुझे इनका चाचा है जो फोन करके, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, मुझे बिल्कुल जान से मारने की, गोली मारने की धमकी दे रहा है, मेरी फैमिली को गोली मारने की धमकी दे रहा है। तो अभी मेरी साथी बरादरी से ये गुजारिश है कि अगर कोई भी मसला है तो आप मेरा मौक़िफ़ लें, दूसरा मौक़िफ़ लें। पूरा मतलब है मुझे जैसे मैं एक मुजफ्फराबाद में गुनहगार हूँ, बाकी सब फरिश्ते हैं, ये एक जराइम पेशा लोग हैं, यानी अहमद शाह जराइम पेशा आदमी है। इसके खिलाफ 10 से 12 पर्चे हुए हैं, एक पर्चे में ये, एक केस में ये सजा याफ्ता है। तो ये इस तरह मतलब है मुख्तलिफ ऐसे संगीन केसों में ये मुलवस हैं। मुझे इनसे इंतहाई खतरा है क्योंकि किसी अगर मेरी फैमिली में किसी को भी अगर मतलब कोई नुकसान हो गया तो उसके जिम्मेदार ये होंगे, अली अहमद शाह होगा, इसके भाई होंगे। तो बाकी ये बात है कि अभी अगर मतलब ये कहते हैं इसकी बीवी नहीं है, ये हमारी कुंवारी बेटी है, तो मैं कैसे ये बातें करूं? बात बातें जो है मीडिया पे बंद नहीं कर सकते मेरे किसी। तो ये जो साहब बोल रहे हैं ये सारी बातें बहुत डिटेल में बोल रहे हैं और ये निकाहनामा दिखा भी रहे हैं। तो निकाहनामा तो जाली बनवा सकते हैं, तो हम इस पे वो नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये भी बंदा पैसों का मुतालबा कर रहा है। ये बोल रहा है कि अगर आप मेरी बीवी को अपने पास रखते हैं तो मुझे 15 लाख मेरी रकम वापस कर दे, और दूसरा जो बंदा है वो भी बोल रहा है कि मेरी 5 लाख मुझे दे दे।
تو اتنا آسان ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اس طرح کی چھوڑ دے کہ پیسے مجھے دے دے بیوی آپ رکھ لیں، یہ کی کیا بات ہے؟ دیکھیں حق مہر جہاں پر رکھا جاتا ہے تو وہ عورت کا حق ہوتا ہے. اگر وہ خود طلاق خلا لیتی ہے یا جو بھی آپ کی شوہر کی پراپرٹی ہوتی ہے پھر وہ حق نہیں رکھتی. لیکن اگر جو ہے یہ خود اس کو چھوڑ رہے ہیں یا طلاق دے رہے ہیں تو چونکہ حق مہر تو متعین ہوتا ہے، وہ رائٹ پھر اسی کا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور جو وہ صاحب تھے اعجاز خان مانسیرا کے جو تھے وہ کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے، ان کے چچا کا ایک بڑا مطلب رول ہے ان ساری چیزوں میں. تو میں بس یہی کہوں گی، میرا تو یہی ہے کہ انہوں نے اپنی تمام دستاویزات ہیں جو نکاح نامہ ہے اور باقی بھی چیزیں انہوں نے تھانے میں جمع کروا دی اور اپنا لائر بھی ایک متعین کر لیا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صحافی برادران سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ میرا موقف کی اپیل ہے کہ میرا موقف لیا جائے اور جو بھی ہے حقائق کو سامنے لایا جائے. تو بالکل میں یہی کہوں گی کہ اس واقعے کی جو بھی حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے لایا جائے اور اس جو بھی حقیقت ہے اس کی تصدیق کر کے ہم سب کو آگاہ کیا جائے. جی تو یہ صاحب بول رہے ہیں کہ ان کے چاچا کے اوپر بھی کیس ہے، تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوں گی. اگر ان کے چاچا کے اوپر کوئی FIR ہوئی ہے، سزا یافتہ ہیں، تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوں گی پولیس میں جہاں بھی ہوتی ہیں، تو ساری چیزیں تو وہاں پر ہوں گی. تو یہ صحیح پروف ہو جاتے ہیں اگر اس طرح ہے تو. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ نکاح نامہ جعلی ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جعلی ہے یا اصلی ہے، یہ بھی پتہ چل جائے گا. تو بس ہم یہی چاہتے ہیں اور ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں سے صحیح کون سا ہے؟ وہ لڑکی صحیح بول رہی ہے، یہ صحیح بول رہے، یا جو دوسرے منصارہ کے جو ہے آدمی وہ صحیح بول رہے؟ تو یہ آپ ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ جو سچا ہو اس کو انصاف ملے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.